वेलकम स्टूडेंट्स। आज के मैं इस वीडियो लेक्चर में आपका ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ज्योमेट्री में जो चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, मीन्स क्षेत्रमिति। उसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं, मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग सब मेजरमेंट मीन्स किसी का एरिया या फिर उसका वॉल्यूम, सर इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सब लोग पढ़ने वाले, डायमेंशन, एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ उसमें हम लोग मेनली वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आपका जो वॉल्यूम है तो किसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले। तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो ये है, इसको हम लोग कोन बोलते हैं। यह कोन जिसको हिंदी में शंकु बोला जाता है, कोन बोला जाता है इसको इंग्लिश में। दिस इज द बेस ऑफ द कोन, ये इसका आधार है, ये सेंटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक को रेडियस बोलेंगे। यहाँ से इस सेंटर तक जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द परपेंडिकुलर हाइट, ये उसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी। तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर हाइट को हम लोग एस से दिखाते हैं, मतलब लंब ऊंचाई। ये उसका रेडियस मतलब त्रिज्या विच इज शोन बाय आर, जिसको हम लोग आर से दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ एक स्पेशल टाइप की हाइट है जो थोड़ी टेढ़ी तिरछी सी लग रही है, तो इस हाइट को हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, जिसको विच इज शोन बाय एल, स्लैंट हाइट। इंग्लिश में, हिंदी में उसको तिरछी ऊंचाई बोला जाता है। शंकु के साथ साथ अगर हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम को हिंदी में घनफल बोला जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ, वॉल्यूम और घनफल का मतलब क्या है। वॉल्यूम का बच्चों सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे ये अगर एक मान लो कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक चीज़ है, तो ये सब्सटेंस कितना स्पेस ले रहा है, ये एयर में हो चाहे किसी प्लेस पे रखा हो, कहीं भी रखा हो, लेकिन ये कितना स्पेस कवर कर रहा है। तो जितना भी स्पेस मतलब जितना भी एरिया को कवर कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो उसका वॉल्यूम है। आई होप आपको समझागा वॉल्यूम क्या होता है। लेकिन अब एग्जाम में या क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछ देगा, आपको या तो डायरेक्ट बोलेगा कि उसका घनफल मतलब वॉल्यूम निकालो, और या तो आपको ये बोलेगा कि ये तो नहीं बोलेगा कि कितना स्पेस कवर कर रहा है। तो आपको ये बोल सकता है जैसे एक टंकी है, बाल्टी है, तो बोलेगा बताओ इस बाल्टी की मतलब उसकी हाइट, लेंथ वगैरह जो भी है सब रेडियस वगैरह दे देगा और आपको बोलेगा बताओ इस बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, मतलब उस बाल्टी की क्षमता कितनी है, मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो अगर कैपेसिटी, क्षमता जैसे भी वर्ड यूज होते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो भी आप समझ जाओ कि यू हैव टू फाइंड द घनफल मीन्स वॉल्यूम, उसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो ये तो हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम में मैंने आपको कोन का वॉल्यूम एक्सप्लेन कर दिया। इसका फॉर्मूला होता है कोन के वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कोन, मैंने वॉल्यूम को बी से दिखाया है, मतलब घनफल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर मैं बढ़ता हूं तो आप इसको देखे होंगे, आप इसको भी समझते होंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की खासियत क्या होती है स्टूडेंट्स, इसका जो बेस होता है, लोअर बेस एंड अपर बेस, दोनों का रेडियस सेम होता है। मतलब ये जो सिलेंडर को हम लोग, ये हो गया हमारा सिलेंडर, इसको हिंदी में बेलन बोलते हैं, वृत्ताकार बेलन। इसकी खासियत ये होती है कि इसका ऊपर और नीचे जो सर्कल है, यहाँ पे जो उसका बेस होगा, लोअर बेस और अपर बेस, मतलब दोनों साइड के जो आधार रहेंगे रेडियस सेम रहेगा। अगर यहाँ पे आर है तो ये भी आर रहेगा, और तो ये रेडियस हो गया, और दोनों के सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा दैट इज नोन एज द हाइट, उसको हम लोग हाइट बोलेंगे, जो वहां से लंब जाएगा। इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मैं देखा जाए, कोन मतलब शंकु, सिलेंडर मतलब बेलन, के दोनों में मुझे पाई आर स्क्वायर एच मिल रहा है, लेकिन ये 1/3, मतलब कि अगर किसी सिलेंडर का रेडियस और अगर किसी कोन का रेडियस सेम हो, दोनों की हाइट भी सेम हो, या हाइट नहीं हो लेकिन रेडियस आपको पता है कि इतना उसका रेडियस है, तो आप उससे मतलब कि कोई भी जो कोन होता है,
अगर सेम रेडियस वाला सिलेंडर लेंगे तो उसमें 1/3 मतलब वो उसका उसमें मतलब 3 टाइम आप पानी डालोगे तब जाके वो सिलेंडर फिल होगा। या आप ऐसा कह सकते हो कि जो इसका जो वॉल्यूम रहेगा वो मतलब किसी भी कोन का जो वॉल्यूम होता है वो उसके सेम रेडियस वाले सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3 होता है। उसके बाद बच्चों हम लोग ये है मेरा स्फीयर, जानते होंगे आप लोग स्फीयर, गोला बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में इसको स्फीयर बोला जाता है, गोला हिंदी में बोलते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें तो हाइट नहीं है, सिर्फ रेडियस से काम चलेगा। 4/3 पाई आर क्यूब ये इसका वॉल्यूम मीन्स घनफल। तो अब मैं इन सबके बेस पे आपको एक सम्स की तरफ ले जाता हूँ। वो सम्स क्या है, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा एक दो सम सॉल्व करके देखते हैं। जिसमें मैंने फर्स्ट सम लिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। एक कोन मतलब एक शंकु दिया हुआ है। इफ इट्स रेडियस ऑफ बेस इज, अगर उसके बेस का जो रेडियस मतलब उसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो सॉल्यूशन लेता हूं मैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो डेटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ वो सब मैं लिखता हूँ। तो रेडियस इज गिवन दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस को मैं आर से दिखाऊंगा और इट्स परपेंडिकुलर हाइट को मैंने बताया एल से दिखाते हैं। अगर स्लैंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई बोलेंगे तो उसको एल से दिखाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल परपेंडिकुलर हाइट मतलब एच दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो बोलता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो मुझे उसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम मतलब उसका घनफल निकालना, कोन मतलब शंकु का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब शंकु का घनफल। नाउ इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व इट। 1/3 को मैं ऐसे ले लेता हूँ। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सो अगर पाई की वैल्यू, इफ द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट गिवन, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 भी ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। इफ द वैल्यू इज नॉट गिवन, क्योंकि दोनों वैल्यू अप्रोक्स होती है, लेकिन अगर वैल्यू दी हुई है तो आपको वही लेना पड़ेगा। फिलहाल द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट गिवन हियर, सो मैंने इसको क्या ले लिया 22/7 ले लेता हूँ। चलो आर मीन्स रेडियस। तो रेडियस यहाँ पे कितना दिया है स्टूडेंट्स? दिया हुआ है 1.5 स्क्वायर, स्क्वायर को स्क्वायर लगा दो इंटू एच मीन्स हाइट, हाइट इज व्हाट 5। 1/3 22/7 1.5 द होल स्क्वायर। तो 1.5 का 1.5 मतलब 15 अगर आप लेते हो तो उसका स्क्वायर क्या होगा? तो दैट विल बी 225 आई थिंक सो। तो इट विल बी 2.25 इंटू 5। जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो। 3 1 जा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो आई थिंक सो 0.75 हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। सो ये हो गया 22 5 जा 110 110 इंटू 0.75 अपॉन 7। नाउ आप इजिली इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो दैट विल बी 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 एंड 5 77 and 5 will be 82. So it will be 82.5 upon 7। अब आप इसको डिवाइड कर दो 82.57 को 82.5 को 7 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि आपको समझा होगा इसमें मैंने क्या किया। नाउ आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इसमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना। स्फीयर मतलब गोले का, वॉल्यूम मतलब घनफल निकालना, लेकिन इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं। डायमीटर मतलब व्यास दिया हुआ है, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं। दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर।
तो बच्चों हमको डायमीटर की जरूरत नहीं है फॉर्मूले के हिसाब से, वी नीड टू गेट रेडियस ओनली, हमको रेडियस की जरूरत है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द रेडियस। तो r इज इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, तो d बाई 2, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, d बाई 2 लेंगे, ये 6/2 हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, सो विल गेट 3 सेंटीमीटर हियर। ये हो गया आपके r की वैल्यू। ना अब आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब गोले का घनफल, ऐसा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, दैट इज 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर क्यूब, 4/3, द वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट गिवन, सो मैं यहाँ पे 3.14 भी ले सकता हूँ या 22/7 एज पर योर चॉइस। आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3 3 टाइम्स भी लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि एक बार मैं आराम से कैंसिल कर सकता हूँ। नाउ दैट इज 4 × 3.14, 3 3 जा 9, फिर 9 4 जा 36 to 3.14. Now you do the simple multiplication and you will get the answer. अब यहाँ पे आराम से इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो आई होप कि मैंने आपको जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट था वॉल्यूम को लेकर और उसके ऊपर कुछ छोटे से सम्स को मैंने सॉल्व करके दिखाया, आपको समझा होगा। इसके आगे हम लोग इसके और एप्लीकेशंस को देखेंगे मेंसुरेशन में, और शायद आपको इससे हार्ड भी सम्स आराम से समझ में आने लगेगा। थैंक यू।